वेलकम एवरीवन। निफ्टी बैंक निफ्टी में कल कैसे काम करना है एक बार उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए ये है पहले बात करते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट में। बैंक निफ्टी के चार्ट में आज के चार्ट को समझ लेते हैं। आज के चार्ट में मार्केट ने यहाँ का एक सपोर्ट लिया था, सपोर्ट लेके अपर साइड में गया, लेकिन 51,800 का जो रेजिस्टेंस था मार्केट ने उसका ब्रेकआउट तो नहीं दिया है। उससे पहले मार्केट वापस, क्योंकि ये जो कैंडल थी ये स्टॉप लॉस हंटिंग की कैंडल थी, यहाँ पे कोई बाइंग तो हुई नहीं है, और उसके बाद मार्केट ने डाउन साइड का एक मोमेंटम किया है। तो ये प्योर यहाँ पे मार्केट में सेलर बैठे हुए हैं, ठीक है। और नीचे जो है बायर्स आपको दिख ही रहे हैं कि डबल बॉटम का फॉर्मेशन है, नीचे का लो अभी तक सेफ है और मार्केट ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा है, 500 के ऊपर क्लोजिंग करके गया है। तो ऐसी कंडीशन में बायर आपको यहाँ पे बैठे हुए दिख सकते हैं, सेलर्स ऊपर बैठे हुए हैं। अब यहाँ पे टारगेट किसको करना है? देखो, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, हल्का फुल्का ये जो रेंज आपको दिख रहा है इस रेंज के आसपास भी ओपन होता है, या फिर गैप डाउन भी ओपन होता है, इन तीनों सिचुएशन में मैं यहाँ पे सेलिंग साइड की ट्रेड की अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूंगा। मार्केट में सेलिंग मिल जाए तो नीचे जो बैठे हुए हैं इनको टारगेट करने के लिए प्राइस फर्दर नीचे की तरफ आएगा। नीचे की तरफ आएगा तो आपको 51,466 के नीचे अगर गैप डाउन खुलता है तो भी हम ट्रेड करेंगे यहाँ कहीं पे भी। तो हमारा जो है टारगेट हो सकता है एक छोटा सा सपोर्ट ये मिलेगा अपर साइड के, अगर डायरेक्टली अपर साइड से मार्केट आता है एक छोटा सा सपोर्ट होगा, बट इसको ब्रेक डाउन करके मार्केट में यहाँ के टारगेट वगैरह को हम कैप्चर कर सकते हैं। दूसरा सपोर्ट है 51,322 और 51,889। ये तीन सपोर्ट आपको नीचे की तरफ दिख रहे हैं। ऊपर की तरफ दो लेवल मार्क किए हैं क्योंकि बाइंग का प्लान तो है नहीं, लेकिन अगर मार्केट गैप अप खुल जाता है, कहाँ पे मान के चलिए कि गैप अप खुलता है 800, या जो रेंज मैंने डाला है 51,834, अगर 51,834 के ऊपर मार्केट गैप अप खुलता है तो ऐसी कंडीशन में देखो सेलिंग साइड जाना तो फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये जो सेलर्स हैं जो प्राइस में जाने नहीं दे रहे थे, अगर मार्केट गैप अप खुल जाएगा तो फिर सेलिंग साइड का प्लान ना करके हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा कि या तो प्राइस गैप अप खुल के वापस नीचे की तरफ आने के बाद जब अपना स्विंग क्रॉसओवर करेगा तो मैं करूंगा कॉल साइड में काम। उससे पहले मैं कॉल साइड में काम नहीं करूंगा। तो बड़े गैप अप में सेलिंग करना भी ठीक नहीं होगा कि मार्केट पता नहीं ना कि नीचे की तरफ आए यहीं से कहीं से वापस मुड़ जाएगा। तो फिलहाल बाइंग का तो कोई प्लान नहीं है बड़े गैप अप के अंदर, क्योंकि बड़ा गैप अप आपको जो है मार्केट में ट्रैप कर सकता है। ये बात समझ में आ गई। और सेलिंग के लिए क्यों करना है? क्योंकि नियर बाई जो बायर्स बैठे हुए हैं, मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव है, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग गैप अप में, गैप डाउन में जो बायर्स बैठे हुए हैं डबल बॉटम पे, इनको टारगेट करने का प्लान बना सकते हैं। निफ्टी के चार्ट में आ जाइए। ऊपर मैंने कोई लेवल नहीं दिया क्योंकि ऊपर बाइंग का निफ्टी के अंदर बिल्कुल भी प्लान नहीं है। निफ्टी का चार्ट ज़्यादा अच्छा बना हुआ है बैंक निफ्टी के कंपेरिजन में। और अगर ये गैप अप खुलता है कहाँ पे, सपोज बैंक निफ्टी गैप अप खुल जाता है 24,000 के ऊपर, 24,000 के ऊपर अगर गैप अप खुलता है तो मेरा देखो बाइंग का कोई प्लान नहीं है, लेकिन हाँ वापस नीचे आने के बाद जब स्विंग को निकालेगा तो ही मैं बाइंग करूंगा। उसमें भी कंडीशन ये है कि मार्केट अच्छा खासा मोमेंटम नीचे की तरफ कर चुका हो, लेकिन ऐसा काम करना थोड़ा सा रिस्की रह सकता है। तो गैप अप में बाइंग का प्लान तो छोड़ दो। अगर मार्केट जैसे बैंक निफ्टी में मैंने आपको बताया 23,980 के बीच में यहाँ कहीं पे भी मार्केट इस रेंज से लेके यहाँ कहीं पे भी ओपन होता है तो मेरा प्लान क्या रहने वाला है सेलिंग साइड का। सपोज गैप डाउन ओपन हुआ और गैप डाउन ओपन होकर ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे अगर 24,000 का एग्जैक्ट रेजिस्टेंस ले रहा है तो फिर सेल नहीं करना। अगर 24,000 सपोज फ्लैट ओपन होकर 24,000 का एग्जैक्ट रेजिस्टेंस ले रहा है तो फिर सेल नहीं करना, तो फिर मार्केट आपके लिए रिस्की होगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि प्राइस नीचे की तरफ आए और यहाँ पे कहीं पे आके अगर होल्ड करने लगता है तब फिर आप जाके बाइंग साइड में काम कर सकते हो। इन केस मार्केट क्या करता है, गैप डाउन खुलने के बाद कोई बड़ी सी कैंडल बना देता है ग्रीन, अगर बड़ी ग्रीन कैंडल बन जाती है और प्राइस ऊपर सस्टेन कर जाता है तो समझ लो फिर मार्केट क्या कर सकता है, 24,000 के नंबर को रीटेस्ट करने के लिए ऊपर की तरफ जा सकता है। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो इसमें भी हमारा प्लान सेलिंग का है, क्योंकि इसके अंदर जो बायर यहाँ पे बैठे हुए हैं इनको टारगेट करने के लिए, ये जो जोन में जो बायर बैठे हैं इनको टारगेट करने के लिए हम लोग डाउन साइड में काम करेंगे। और इवन गैप अप भी खुलता है तो फिर हम लोग यहाँ पे गैप डाउन में काम यहाँ पे कर सकते हैं। ये सेलिंग का प्लान हो गया। और बाइंग में अगर आपको जाना है तो सपोज मार्केट गैप अप खुल के नीचे की तरफ आता है और इसका ब्रेकडाउन करके वापस प्राइस ऐसे करके ऊपर की तरफ निकलता है ना, तो 24,000 से पहले ब्रेकआउट पे आप मार्केट में एंटर कर जाना। ये कॉल साइड का एक मोमेंटम होगा, तो वो में भी हो सकता है कि 24,060 24,080 तक मार्केट को लेके चला जाए। ये फिलहाल दो प्लान है, बाकी देखते हैं कल मार्केट कहाँ पे ओपन होता है, कैसे काम करता है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। और आज के मार्केट में थोड़ा सा मैं बता दूं कि देखो आज के मार्केट में गैप डाउन ओपन हुआ, न्यूज की वजह से नेगेटिव ओपन हुआ। हालांकि न्यूज में कुछ ऐसा था नहीं जिसकी वजह से ओपन होता। तो एक तो कॉल साइड का ट्रेड आपका यहाँ पे बन रहा था क्योंकि मार्केट में स्टॉप लॉस थे नहीं नीचे और मार्केट को स्टॉप लॉस क्रिएट करना था, तो उसके लिए एक बाइंग का मोमेंटम बनता। तो एक तो बाइंग साइड का ट्रेड आप कर सकते थे। दूसरा, मार्केट ने जो ब्रेकआउट किया, जो सेलर्स को बाहर किया है, तो एक सेलिंग साइड का ट्रेड आप यहाँ पे कहीं पे बना सकते थे इस जगह के आसपास, तो वो सेलिंग का ट्रेड आपका बनता, तो एक मोमेंटम आपका जनरेट हुआ वाला होता। मैंने तो खैर ये वाला मार्केट को कैप्चर नहीं कर पाया, बट हाँ एक सेलिंग का ट्रेड बनाया था जो कि यहाँ तक का मैंने टारगेट लिया था। उसका शॉर्ट वीडियो आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।